लेकिन ये सेबी का क्या रोल होता है इसमें? सेबी का बहुत बड़ा अच्छा रोल है। और जैसे कि क्या है, सेबी रेगुलेटर है। सेबी इज अ रेगुलेटर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक बड़ा रेगुलेटर। ओके। जैसे आपने देखा कि ये कोई मार्केट चलता है या कुछ है, उसका रेगुलेशन होना चाहिए। जैसे हम लोग के लिए लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, बरोबर, उस तरह ये शेयर मार्केट के लिए एक रेगुलेटर की ज़रूरत थी। जब के 1990 में 2 स्कैम हो गए, हर्षद मेहता स्कैम ने, फिर 1990 से के बाद ये जो सेबी का आना हुआ, टू सी दैट कि कौन सी स्क्रिप्ट में कोई स्कैम ना हो, कोई इन्वेस्टर की फसवणूक ना हो, जो इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन करे। इस तरह ये सेबी का ये रोल होता। जैसे एक नया आईपीओ आता है तो उसके ऊपर वॉच रख के कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसके ऊपर वॉच रखना ये सेबी का काम होता है। ये भी काम होता है। खाली आईपीओ के नहीं, आईपीओ के आने के पहले उनको सेबी की अप्रूवल लेनी पड़ती है। पहले रेड हैंडेड प्रोस्पेक्टस के द्वारा वो सेबी में अप्लाई करते हैं, जो भी कंपनी है उसके हिसाब से। फिर सेबी उसको अनुमति देती है कि आप अभी इनको रजिस्टर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे हर एक एक्सचेंज के अपने अपने नॉर्म्स रहते हैं, सेम मेथड। फिर उसके बाद वो लिस्टिंग कर सकते हैं। अभी लिस्टिंग में भी 2 प्रकार है। एक एसएमई प्लेटफॉर्म पे, जो छोटी छोटी कंपनी जो अभी की गवर्नमेंट जो प्रमोट कर रही है कि स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज, तो वैसे कम से कम हमारे बीएसई पे 550 के प्लस हमारे यहाँ एसएमई लिस्टेड हुई है। और कम से कम 150 के ऊपर कंपनी हमारे मेन बोर्ड पे गई है उसकी तरह। और फिर जो मेन बोर्ड होता है, वो मेन बोर्ड पे भी हमारा लिस्टिंग होता है। तो ये जो लिस्टिंग का काम है वो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम के द्वारा। तो जो इन्वेस्टरों ने आईपीओ में निवेश किया होता है और जिनको शेयर मिले होते हैं, अगर उनको उसमें से छूटना है या उसमें से निकलना है या किसी को और को लेना है जिनको नहीं लगे आईपीओ में, तो ये माध्यम के द्वारा अपना शेयर ले या बेच सकते हैं।